Hello and welcome to Runmi's Ed Talk. Our topic for today is Stage 2 Incorporation of Company. मैंने स्टेज 1 दैट इज़ प्रमोशन मेरे पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब सेकेंड स्टेज में मैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग कंपनी का रेफरेंस देने वाली हूँ और उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं समझाऊंगी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी कंपनी का निगमन कैसे होता है और साथ में एक कंपनी का रेफरेंस भी देने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो 1981 में PCS यानी पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स के 7 इंजीनियर्स पुणे में कुछ प्लान कर रहे थे। उनके नाम हैं NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, S गोपालकृष्णन, SD शिवलाल, K दिनेश, NS राघवन एंड अशोक अरोड़ा। नाम सुन के कुछ समझ में आया? हाँ, ये हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, इन्फोसिस। 2 जुलाई 1981 में इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और नाम रखा गया इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। 1991 के पहले इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीड्यूर्स बहुत ही मुश्किल होते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने कंपनी रजिस्टर किया और आज इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गया। 1991 में LPG सिंड्रोम यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब कंपनी सेटअप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चिल। ओके, पहले प्रोसेस समझते हैं और फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है उसकी लिस्ट बनाते हैं हम। ओके, सबसे पहले प्रमोटर यानी जिसके दिमाग में कंपनी एस्टेब्लिश करने का आइडिया आया और वो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। तो प्रमोटर को जैसे ही आइडिया फिजिबल लगे वैसे ही वो कांटेक्ट करेगा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ROC का एक वीडियो एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। ROC यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी में प्रमोटर को एक INC 32 यानी स्पाइस फॉर्म सबमिट करना होगा विथ अटैचमेंट, मतलब कोई भी फॉर्म के साथ जो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, ठीक वैसे ही। अटैचमेंट की लिस्ट मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। एक बार आप ये फॉर्म विथ अटैचमेंट फाइल कर देते हैं और ROC उसे अप्रूव कर देता है, तब ROC एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देता है उस कंपनी के नाम। ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि आपकी कंपनी फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आ गई है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे SIN कहा जाता है, जो उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे हमारे आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड में नंबर होते हैं हमारे पहचान के लिए, ठीक वैसे ही कंपनी भी आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगती है अपनी पहचान के लिए, जिसको बोला जाता है CIN, दैट मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। फाइनली कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि INC 32 फॉर्म के साथ कुछ अटैचमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन से अटैचमेंट्स चाहिए। सबसे पहले कंपनी के 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ MOA एंड AOA फाइल करने पड़ेंगे सारे मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स द्वारा साइन करवाए हुए। मेंबर सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो आपके कंपनी के इनिशियल शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट अटैचमेंट में जाएंगे डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, CA, CS, एडवोकेट, मैनेजर्स और सेक्रेटरी कंपनी के, जो डिक्लेयर करते हैं
कि उन्होंने इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है। इसके अलावा कंपनी को एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देने पड़ते हैं जब तक उनकी एक रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप नहीं हो जाता। फिर देना पड़ता है पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनका नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ के साथ। अच्छा, तो फर्स्ट डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी के इनिशियल स्टेज में डायरेक्टर्स या मेंबर्स बनते हैं। फिर डायरेक्टर्स से कॉन्सेंट दिलवानी पड़ती है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है उस कंपनी का डायरेक्टर बनने में, और एक डिक्लेरेशन कि उनको किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं किया गया है। अब अगर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तब वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बाद। लेकिन अगर एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तब उसे और 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अब आते हैं इन्फोसिस के पॉइंट में। इन्फोसिस 1981 में रजिस्टर तो हुआ था, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे ऑपरेट किया उन्होंने। फिर जून 1992 में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो पाया और नाम चेंज करके रखा गया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब इसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि जून 2011 में चेंज किया गया। एज ए प्राइवेट कंपनी इन्फोसिस के मेन फाउंडर नारायणा मूर्ति के वाइफ सुधा मूर्ति ने 10,000 रुपये दिए अपने सेविंग्स से, ताकि उनको कंपनी स्टार्ट करने में मदद हो। क्या आप गेस कर सकते हो कि अब इन्फोसिस का नेटवर्थ क्या है? इट इज़ 6.70 लाख करोड़। हाँ, आपने सही सुना है। ये अब एक MNC है जिसकी स्टॉक लिस्टिंग ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के जरिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। इस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस बताए हैं और साथ में लिस्ट दिया है मैंने अटैचमेंट्स के जो ROC में हमें सबमिट करने पड़ते हैं। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ कंसिडर शेयरिंग इट and also watch my other videos regarding company and their other aspects, the link of which I have given in the description box. Until then, take care of yourself, and yes, don't forget to like, subscribe to my channel Runmi's EdTalk. Bye bye.